श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। ठीक है, तो माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। जो माता बहन नवरात्रि को नहीं रखती है या पूजा पाठ आप करती है या फिर नहीं करते, पर आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे वस्तुओं भी है जिसे आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस बार नवरात्रि कितने तारीख से प्रारंभ हो रही है और कितने तारीख को समाप्त होगी। माताएं बहनों, आज की वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो देखा खास ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर माता दुर्गा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख दीजिए। ऐसा लिखने से भी आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि महासा उपाय है ये, तो आप इस महा उपाय को पूरा ज़रूर देखिएगा। कि माताएं बहनों, इस चैत्र 29 मार्च को शाम के 4:27 करके 30 मार्च को दोपहर के 12:49 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को होगी और उसका समापन 6 अप्रैल को होगा। 30 मार्च से चैत नवरात्रि का शुभ आरंभ होने जा रहा है। शास्त्रों में चैत नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। ये त्योहार वसंत ग्रंथ में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की आराधना होती है। कहते हैं इन पावन दिनों पे देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशपांडा, स्कंद माता, कैत्यायनी, कलरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की। यह माँ के 9 दिन माँ दुर्गा के समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन भर सुख समृद्धि का वास और धन धान्य की वृद्धि होती है। माताएं बहनों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना है। इससे देवी योग ये जो कि महा उपाय है। तो आप सभी को इस वीडियो को मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृ गण का वास बताया गया। इसकी स्थापना करने से जातकों को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का भी सहयोग रहेगा। इससे कलश स्थापना करने का और भी सहयोग माना। यह शुभ मुहूर्त से लेकर कलश स्थापना की विधि को जानते हैं। घस्त स्थापना का शुभ मुहूर्त चैत नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घस्त स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ होती है। इस चैत नवरात्रि घस्त स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक घस्त स्थापना का शुभ मुहूर्त है। फिर आप दोपहर 12:01 से दोपहर के 50 तक आपको अभिजीत मुहूर्त में घस्त स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसे चीज़ों के खाने की सलाह दी जाती है जो कि चीज़ों को ऊर्जावान बनाए रखती है। व्यक्ति को लंबे वक्त तक व्यक्ति को भूख भी लगने नहीं देता है। अपने डाइट में कुछ ऐसे चीज़ों को भी जोड़ लेते हैं जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इन चीज़ों के कारण अक्सर व्यक्ति पेट से जुड़ी साथ ही साथ थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीज़ों को पता होना चाहिए। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है। आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या खाए अनाज। नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूँ से लेकर मकई का आटा, सूजी, सभी प्रकार से दलों से बचना चाहिए। इसकी जगह आपको साबूदाना और कट्टू की आटा खा सकते हैं। प्याज नवरात्रि के दौरान हरगिज़ प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक भोजन में आते हैं और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड खाने से बचे।
इसके अंदर प्याज हो। आप लौकी, आलू, टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन के श्रेणी में आता है। ज़्यादा से तला भुना। नवरात्रि के व्रत में कई बार लंबे समय से भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, आप सभी से एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी आपके हर एक मनोकामना इच्छा पूरी जरूर करेंगे और आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद तो पूरा हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ अवश्य ही लिखे। और तला हुआ ज़्यादा खाने से प्रोटीन की समस्या हो सकती है, इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुबह भोजन खाएं। नवरात्र में निम्न चीज़ नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद या भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को भी जाति करते हैं। तो आपको मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीली पदार्थ, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थ को सेवन करने से घर में अशांति और शराब और नशीली पदार्थ से शरीर और मन दोनों पे नकारात्मक ऊर्जा पड़ सकता है। लहसुन और प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियों पे यह बदन तामसिक ऊर्जा पे बढ़ाते हैं। और नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य चीज अनाज, यह भोजन पाचन संबंधी भोजन की सेवा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा भोजन खाने से शरीर में स्वस्थता, कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने हुए व्यंजन, फ्राई फूड, पकौड़े और अन्य तेल से घी बने हुए व्यंजन, ये आपको नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और शरीर में कष्ट बढ़ाते हैं। और नवरात्रि में घी से और तेल से बने हुए भोजन से आपको घर में अशांति का माहौल बना रहता है। तो आपको तेल और घी से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हफ्ते में कभी कभी कर लेना चाहिए, व्रत में 4 दिन छोड़ के, ऐसे करके। अन्य तेल और का भोजन, अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और ठीक है। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। एंड मांस, अंडा, मिठाई, अन्न, यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और चैत्र नवरात्रि में एंड नवरात्रि के दौरान इन चीज़ों को खाने से बचे। कुछ नवरात्रियों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना। माताएं बहनों, आपको मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि फ्री माध्यम से इतनी ज्ञानवर्धक ज्ञान देता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको शिव पुराण महाउपाय में अवश्य ही लाइक कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, एक सुहागन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखे। फल खाने से न केवल ब्लड शुगर ही बढ़ सकता है, व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रूप से रह सकती है। अक्सर रोज नवरात्रि व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, खाने के रूप के टिक्की में इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसका बता दें किसी आर्थिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ साबूदाना के साथ भी है। क्या किया जाए? इसको साबूदाना में पाए जाने स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है।
जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने लगता है। बता दें, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि साबूदाने की जगह सामान्य के चावल या कुत्तों को भी जोड़ सकते हैं, कुत्तों को भी। आप व्रत के आलू, दही, आलू और टमाटर की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बना के खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हवा खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकौड़े बना कर खा सकते हैं। शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी दही टिक्की, ठीक है। अरबी कटलेट खा सकते हैं। कटहल, हाँ, सूरन चिप्स की भी चिप्स बना कर खा सकते हैं। केला या कच्चा केले का प्रयोग आप सब्जी केले के फ्री और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को कड़ी या सब्जी में डाला जा सकता है। इसके अलावा चटनी भी बना करके खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप सभी को साबूदाना खिचड़ी, बलथारी पीठ, लघु खीर आदि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी चीज़ें के ड्राई फ्रूट, सभी चीज़ें के फल, दूध से बनी हुई सामग्री, इमली को अगर कम नवरात्रि को उपवास रख रहे हैं तो आपको पालन करना है। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना है। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की किसी महिला का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में अगर यदि आप उपवास नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार जल पीने से बचना चाहिए। अधिकतर लोग बहुत सारे खूब हरियाली खा के उपवास करते हैं। ऐसे व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास की तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसों के दूध उपवास, लघु उपवास, पूर्ण उपवास किया जाता है। जैसे जिसकी जैसी क्षमता होती है वो ऐसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, कीर्तन, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग नहीं करते। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक दृष्टि ठीक ना हो, व्रत करने से वो तेज ना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भगने की संभावना हो तो उसे मृत नहीं करना चाहिए। राजस्व स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। या अगर यदि कहीं जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसे तिथि में व्रत त्याग है। माता जी का व्रत रखकर सहस्त्र दिवस पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शिव पुराण महाउपाय को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। व्रत को जो अगर कोई गंभीर बार हो तो माता जी को क्षमा मार के ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अगर एक समय ही भोजन करने का व्रत ले रखे तो ये भी जानना जरूरी है भोजन में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी में और नवमी के दिन व्रत का पालन कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। तो आपको रोज़ सुबह नवरात्रि के दौरान करना चाहिए। मित्रों, आप आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ से निवेदन है, आपको शिव पुराण महाउपाय चैनल पे आप सभी लाइक जरूर कर दे और हर एक माता बहन का शेयर जरूर करें जिस जीवन में दुख, समस्या, दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये व्यक्ति को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो आपको जो कि आपको। तो अब आगे बात करते हैं कि और व्रत में आपको ये सारी चीज़ नहीं खानी, नहीं तो व्रत जिससे हर कोई इस वीडियो को लाभ उठा सके आपके। और ठीक है, तो अब आपको साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के नीचे जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। माँ दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन सा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान होता है। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के सुबह सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके अंदर लाल चीज़ जरूर डालें ताकि माँ दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पैसा। तब तक के लिए आप सभी को
श्री राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।